इन दो तस्वीरों ने पूरी दुनिया को भावुक भी कर दिया है और हैरान भी। इजराइल का यह लड़का 505 दिनों बाद हमास के चंगुल से छूटकर आया है। महीनों बाद इसने अपने माता पिता को देखा तो ये उनके गले लगकर रोने लगा। लेकिन अपने माता पिता से मिलने से पहले इजराइल के इस लड़के ने हमास आतंकियों को भी चूमा था। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सभी सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल के इस लड़के ने हमास के आतंकियों को क्यों चूमा था। इसका जवाब अब सामने आ गया है। ये जवाब आपके होश उड़ा देगा। दरअसल हमास ने शनिवार को सीज फायर समझौते के तहत 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। इन 6 लोगों में से एक लड़का था ओमर शेम टोव। ओमर शेम 505 दिनों से हमास के कब्जे में था। इसे अंडरग्राउंड जगह पर बंद किया गया था। ओमर शेम ने 505 दिनों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। ये अंधेरे में बंद था। मगर जब इसे रिहा करने के लिए बाहर लाया गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सूरज की रोशनी में आते ही ओमर शेम ने स्टेज पर ही अपने हमास किडनैपर्स के माथे पर किस कर दिया। ओमर शेम ने अपनी ही रिहाई का तमाशा देखने आए हजारों फिलिस्तीनियों की भीड़ की तरफ देखकर हाथ हिलाया, सबके सामने स्माइल की और फ्लाइंग किस भी दे दिया। किसी को समझ नहीं आया कि हमास की बर्बरता झेलने के बाद भी ओमर शेम ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इसका जवाब ओमर शेम के पिता ने अब दे दिया है। ओमर शेम के पिता ने बताया है कि हमास के आतंकियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। हमास के आतंकियों ने ओमर शेम को बताया था कि स्टेज पर क्या करना है, किसे चूमना है और किसकी तरफ देखकर हाथ हिलाना है। ओमर शेम को धमकी दी गई थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे सरेआम गोली मार दी जाएगी। हालांकि हमास के आतंकियों की इतनी औकात नहीं थी कि वो सीज फायर डील को तोड़ते हुए किसी बंधक को सरेआम गोली मार दे। लेकिन ओमर शेम को क्या पता कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। ओमर शेम को ना तो किसी डील के बारे में पता था और ना ही अपनी रिहाई के बारे में। कई एक्सपर्ट्स अब बता रहे हैं कि हमास ने ओमर शेम से ऐसा क्यों करवाया है। हमास ये सब कुछ करवाकर इजराइल का मनोबल तोड़ना चाहता है। हमास ये दिखाना चाहता है कि अपनी जान के लिए इजरायली वो सब कुछ कर सकते हैं जो उनसे कहा जाता है। हमास इजराइल को एक कमजोर देश दिखाना चाहता है। हमास ये सब कुछ करवाकर करोड़ों यहूदियों को शर्मिंदा करना चाहता था और इसका जरिया ओमर शेम को बनाया गया। आपको बता दें कि 500 दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद ओमर शेम की मानसिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि वो खुद तय कर पाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। 500 दिनों तक अंधेरे में रहने का असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है। लेकिन हमास ने ओमर शेम की इसी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया, नीचता की सारी हदें पार कर दी। मगर ओमर शेम अब अपने परिवार के साथ है, अपने माता पिता के गले लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हमास ने जिस ओमर शेम का इस्तेमाल किया है, अब उसी ओमर शेम के लिए इजराइल बदला लेगा। इजराइल बस इंतजार कर रहा है कि एक एक बंधक रिहा हो जाए, उसके बाद वही होगा जो होने वाला है।